हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखना स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। किस तरह का ग्राफ बनता था? यह अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो स्ट्रेट लाइन एक बन जाता था। इसका ग्राफ में स्ट्रेट लाइन इस तरह की हो सकती है, इस तरह की हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है जो ओरिजिन से ही चली जाए, ऐसे भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से भी हो सकती है, कहीं भी जा सकती है स्ट्रेट लाइन। लेकिन यही फिक्स था कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता है। तो क्या इसका मतलब यह भी है कि अगर लीनियर नहीं हो तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा? मतलब यदि मेरा पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यह पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है, यह क्वाड्रेटिक है। दिख रहा है? यह सब कुछ क्लियर हो चुका है हम लोग को। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन सकता है? क्या लगता है? पता नहीं, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना भी बने, या डेफिनेटली नहीं बनेगा। देखो, तीन ऑप्शन है हम लोग के पास। पहला ऑप्शन है नहीं बनेगा, दूसरा ऑप्शन है मे बी स्ट्रेट लाइन बन जाए, मे बी स्ट्रेट लाइन ना बने। तीसरा ऑप्शन क्या है? बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्या लगता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। याद है पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर लाइन है इसका मतलब एक इक्वेशन ax प्लस बी, इस टाइप का इक्वेशन है। यदि ax प्लस बी इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइन है। तब कहीं से भी देखो, यदि लाइन दिया है तो उसका इक्वेशन इसी तरह से बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता है। और यदि यह इक्वेशन दिया है तो उसका इक्वेशन सिर्फ लाइन बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता है। तो कोई स्कोप बचा कि इसका एक इक्वेशन एक लाइन बन जाए? नहीं, इसका इक्वेशन लाइन नहीं बन सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है उसका ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन बनेगा वह लाइन नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। लाइन नहीं बनेगा तो क्या ऑप्शन हो सकता है ग्राफ बनने का? चलो ट्राई करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यह हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ग्राफ बनाने के लिए हमें वही करना होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। y को इसके बराबर मान लिया और x की कुछ वैल्यूज लेके उसके लिए y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमें यह पता है कि लाइन नहीं बनेगा तो 2 पॉइंट में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट निकालेंगे। चलो देखते हैं एक बार। x की कुछ वैल्यू लेते हैं, उसके लिए y की वैल्यू निकाल देते हैं। इस टेबल में हम लोग पहले लिख लेंगे उसको। यदि x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0, एक्स स्क्वायर 0 होगा, माइनस 3x यह भी 0 होगा, 3 इंटू 0 0, तो क्या होगा? 0 माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। और x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3x मतलब माइनस 3 और माइनस 4 कितना हो गया? माइनस 7। चलो, इस 2 पॉइंट से हमने देखा था कि अगर 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बन जाता है। इसको बना के देखते हैं। हमने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं।
पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाना है, यहां से लेता हूं। यह तो 0 होगा, ये स्ट्रेट वाला एक्स एक्सिस होगा, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश लिखते हैं हम लोग। एक्स पे प्लॉट कर दो, 0 तो है ही, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा, हमें वाई में यहां पे बनाते हैं इसको। यहां क्यों बनाया मैंने? यहां इसलिए बनाया क्योंकि हमें -4 और -7 प्लॉट करना है। -4 अगर इसको जैसे -1 लिया, पहले इसी को मार्क कर देता हूं, -2, -3, -4, -5, -6, -7। मैं बहुत आराम से ये सब बना के दिखा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। x पे हमें वैल्यूज चाहिए अभी 1, 0 और 1। x की 2 ही वैल्यूज चाहिए। तो x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की वैल्यू है -4। यह पॉइंट है हमारा, यह पॉइंट है ना, 0 और -4। और दूसरा है 1 पे y की वैल्यू है -7, मतलब ये वाला पॉइंट है। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, मिल गए हैं ना। और हमने क्या देखा था लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, 2 पॉइंट मिल जाता है, आराम से दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना सकते हैं। यहां भी वह काम कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन तो बन जाएगी। 2 पॉइंट मिल गए हैं, और एक लाइन अगर बनाना चाहें हम लोग तो आराम से ये लाइन बन जाएगी। ये इधर नीचे की तरफ इधर आएगी यूं, और इसको जब ऊपर की तरफ लेंगे यहां से तो इस तरह से ऊपर चला जाएगा। है ना, 2 पॉइंट निकाल के हमने एक लाइन तो बना दी, लेकिन हमारा काम अब खराब हो गया। क्यों खराब हुआ है? से देखो, अगर हमने क्या देखा था कि हमने जब लाइन बना दी उसके बाद कोई दूसरी वैल्यू लेके चेक करते थे। जैसे x की 0 और 1 वैल्यूज हमने ले ली है, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 2x स्क्वायर 4 माइनस 3x माइनस 6 माइनस 4, कितना होगा? -6, है ना। x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू -6 होनी चाहिए। पर यहां क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू जब 2 होती है यहां पे, तो y की वैल्यू तो -7 से ज्यादा नीचे आ गई, -10 के करीब आ गई, आ रही है ना। एक और पॉइंट लेके चेक करते हैं। -1 पे मान लो चेक कर लिया हमने। -1 पे जब चेक करेंगे तो क्या आएगी y की वैल्यू? x स्क्वायर 1 माइनस, अब 3x जब लेना है, -3x मतलब -3 इंटू -1 -4, तो क्या होगा? 1 -3 -1 3 इंटू -1 -3 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो -1 पे जब हम लोग y की वैल्यू चेक करेंगे तो उसको 0 आनी चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है इसका? अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं तो 0 नहीं आता है, नहीं आ रहा है ना, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ये नहीं होगा। अगर हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो ये गलत है, ये हमारा ग्राफ गलत है, ये गलत हो गया है। हमें कुछ और ग्राफ बनाना होगा। हमें चारों पॉइंट को मार्क करके उसके बाद देखना होगा क्या होता है। फिर से एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं मैं।
यहाँ पे होगा 1 2 3 4, इस तरह से इधर -1 -2 -3 -4, या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऊपर +1 +2 3 4, है ना। यह हमारा x एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ y एक्सिस है। नंबर्स में लिख नहीं रहा हूं अभी, बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा था। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम लोग, रेड कलर से प्लॉट करते हैं ताकि दिख जाएगा। 0 और -4, -1 -2 -3 -4, एक पॉइंट यह है, रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है। -1 पे जब लेंगे तो 1 पे लेंगे तो वैल्यू -7 आनी चाहिए। 1 पे जब लेंगे तो -4 -5 -6 -7 यह वैल्यू आनी चाहिए। 2 पे लेंगे तो -6 आनी चाहिए, मतलब यहां पे आनी चाहिए वैल्यू, है ना। और जब -1 पे वैल्यू निकालेंगे तो 0 आनी चाहिए। -1 पे लेंगे तो यह वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्राफ है वह इन सब पॉइंट से पास करेगा, इन सब से पास करना होगा ग्राफ को। तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा? ग्राफ कुछ इधर से आएगा, उसके बाद फिर यहां से इस पॉइंट पे आएगा, उसके बाद फिर यहां से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इस पॉइंट पे आएगा और फिर यहां से घूम के नीचे की तरफ चला जाएगा इस तरह से, है ना। यू थोड़ा सा फैला हुआ यू की तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। यू है थोड़ा सा और फैला हुआ यू। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ इधर से आता है और यूं घूम जाता है। अब और चेक करो, अगर मान लो हमने इसकी वैल्यू चेक की, 0 1 2 पे ले लिया है, -1 पे ले लिया, -2 पे निकालो तो क्या होगा? x² 4 -3 इंटू -2 -4 क्या होगा? 4 + 6 -4 = 6। देख रहे हो, 2 के ऊपर 2 पे जाएगा तो ग्राफ ये 6 पे चला जाएगा, यूं ऊपर चला जाएगा, इधर से यहाँ से यूं ऊपर की तरफ जाएगा। -2 पे जब आएंगे तो वैल्यू +6 हो जाएगी। -3 पे अगर चेक करें तो y की वैल्यू अगर -3 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 9 + 9 -4 18 -4 14 और ऊपर की तरफ चला जाएगा। ज़्यादा है ये, इधर सीधा ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, इस तरफ में चलता चला जाएगा। और वहीं पॉजिटिव साइड में देखो, अगर +3 पे देखें तो +3 पे वैल्यू आएगी हमारी 9 -9 -4, मतलब -4 वैल्यू आएगी। तो इधर से भी देखो -6 से ऊपर की तरफ चल रहा है ना, -6 है अब ऊपर की तरफ जा रहा है, -4 पे आएगा। अगर 4 पे चेक करेंगे वैल्यू तो क्या होगा? 16 -12 -4 0, और ऊपर की तरफ जाके ये 0 पे आ जाएगा, -4 पे यहाँ मीट हो जाएगा ग्राफ। इसी तरह से ग्राफ चलता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हमारा एक यू टाइप का ग्राफ बन जाता है इसमें। बात समझ में आ रही है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसका ग्राफ हमेशा इसी तरह का बनेगा। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या होता है ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इस तरह का जो ग्राफ बनता है इसका नाम पैराबोला रखा गया है, और कुछ नहीं है। जो हमारा ग्राफ फैला हुआ यू टाइप का इस तरह का ग्राफ बनता है, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ये इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, उल्टा भी हो सकता है ना। ग्राफ यू भी बन सकता था और यू भी बन सकता है और उसका उल्टा भी बन सकता है, दोनों तरफ से ग्राफ बन सकता है। तो इस तरह के ग्राफ हमारे बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो देखो अब हमारा ग्राफ किस तरह का बना था। पिछले क्वेश्चन में हमारा जो ग्राफ बना था वह कुछ इस तरह का था।
कुछ इस तरह का था। तो यह हमारा केस 1 था। द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश्ड। एक्स एक्सिस पे दो जगह यह ग्राफ मिलता है। इसका मतलब क्या है? देयर आर टू जीरोस। जीरोस याद है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में अगर केस 1 हो तो, सिर्फ ध्यान रखना ये केस 1 हो तो 2 0 होगा, हमेशा नहीं होगा। 3 केस हैं, 3 केस लिखे हुए हैं। पहला केस तब बनेगा जब 2 0 बनते हैं। तो इस केस में एक ग्राफ तो इस तरह का बनता है, यूं घुमा हुआ। और कोई ऑप्शन है क्या? किसी तरह से और ग्राफ बना सकते हैं क्या? यह जो है हमारा यू जो घुमा हुआ है, इसी की बात कर रहे हैं। इसको और क्या कर सकते हैं? कुछ और ऑप्शन बन सकता है। एक ऑप्शन इसके साथ और यह होता है कि यह जो हमारा ग्राफ है ये इधर से घुमा हुआ हो, तभी बात तो वही है। एक्स एक्सिस से दो जगह मिलेगा, एक यहां पर एक यहां पर। और कोई ऑप्शन हो सकता है? और अगर मान लो मैं इस तरह का ग्राफ बना दूं तो मेरा यहां पे आ गया, इस तरह का ग्राफ बन गया। दो जगह तो मिल रहा है, लेकिन मेरा 0 यहां पे है, तो यह भी पॉजिटिव वैल्यू है और यह भी पॉजिटिव वैल्यू है। इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है। दोनों जीरो जो है वो जीरो से दोनों जीरोस पॉजिटिव हो। जैसे हमारा अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस इक्वेशन की अगर बात करें, x की वैल्यू जब हम लोग 2 लेंगे तो पॉलिनोमियल ये क्या होगा? 4 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जीरो है ना, x इक्वल टू 1 पे भी 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे भी 0 हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ इधर ही आ रही है। एक और केस बन सकता है इसमें, वो क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि हमारा ये जो ग्राफ बना है पूरा का पूरा नेगेटिव साइड में बन जाए इस तरह से। सब कुछ केस 1 की ही बात कर रहे हैं हम लोग। केस 1 में कितने ग्राफ बन गए? देखो फिर से बना के दिखाता हूं। सबसे पहले तो जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसमें जो बना था इस तरह का। और क्या हो सकता है? ये दोनों के दोनों इधर आ गए, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ये दोनों के दोनों इस तरफ आ गए, है ना। सारे 2 जीरोस वाले केसेस है। देखो यहाँ पे भी 2 जीरो है, एक्स एक्स से 2 जगह मिल रहा है ना। यह भी 2 जगह मिल रहा है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव जीरो है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव जीरो है, और यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। और इन तीनों केस के लिए इसका उल्टा हुआ ग्राफ भी बन सकता है इस तरह का। यहाँ पे किस तरह का बनेगा? इस तरह का। और यहाँ पे किस तरह का बनेगा? इस तरह का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो उसके इतने तरह के ग्राफ बन सकते हैं सिर्फ केस 1 में। अभी हम लोग सिर्फ केस 1 में, केस 2 और केस 3 में आते हैं। केस 1 में होता है ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग जगह पे कट कर रहा है। तो उसमें हमारे पास इतने 6 केस बन जाते हैं। केस 1 के अंदर 6 तरह के ग्राफ बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा पैराबोला के केस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में पैराबोला बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला।
जैसे सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, वैसे ये पैराबोला भी होता है, वो इस तरह का होता है, यू थोड़ा सा फैला हुआ जैसा रहता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला ही बनाता है, और केस 1 में इतने तरह के पैराबोला होते हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन बच गया? केस और कुछ हो सकता है इसके अलावा? कोई और ऑप्शन सोच सकते हो? क्या सोच सकते हो इसके बारे में? कुछ भी सोच के देखो। इसमें एक ऑप्शन यह हो सकता है कि हमारा जो पैराबोला है एक्स एक्सिस से दो जगह ना मिले, सिर्फ एक ही जगह मिले। ऐसा कैसे होगा? यह जो पैराबोला था हमारा एक्स एक्सिस से सिर्फ एक जगह मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह का अगर बन जाए तो हो सकता है, है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस से मीट कर जाता है, यहाँ पे मीट कर जाए, इस तरह का भी हो सकता है। दोनों पैराबोला है ना, दोनों पैराबोला है, दोनों एक्स एक्सिस से मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। और जब इस तरह का बनेगा तो इसका उल्टा भी बन सकता है, यूं इस तरह से, या इस तरह से। ये 4 डिफरेंट पैराबोला बन गए जो केस 2 में बन सकते हैं। केस 2 में ओनली 1 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इस तरह का इक्वेशन है, और इक्वल टू 0 करके इसको जब सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक और एक ही वैल्यू आएगी, x की एक ही वैल्यू आएगी, उसके अलावा कभी भी ये 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह केस 2 होता है। केस 2 में जो पैराबोला बनता है वह एक्स एक्सिस से सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होगा, टच होके निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा ऑप्शन हो सकता है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को मिले ही नहीं, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये ऊपर से निकल गया, या यूं नीचे से ही निकल गया, इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी हो, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया। ऐसे केस में क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह कभी नहीं हो सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? देखो एक्स स्क्वायर जब भी है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, एक्स स्क्वायर हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और उसमें अगर 1 हम लोग ऐड कर देंगे, देखो एक्स स्क्वायर तो अपने आप पे 0 से बड़ा है, और उसमें अगर हम लोग प्लस 1 कर देंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा ना, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो पॉलिनोमियल है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो 0 तो कभी हो नहीं सकता है। ये हो सकता है क्या? तो यह होता है हमारा केस 3। ठीक है, 3 तरह के केस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। केस 1 क्या होता है? ओनली 2 जीरोस। केस 1 में 2 जीरोस, मतलब पैराबोला meets x axis at 2 distinct points। ग्राफ कैसा बनाए थे याद है? छोटा सा मैं बना देता हूं, यहां पे इस तरह का ग्राफ बना था, या इस तरह का बना था, है ना, या इसका उल्टा भी बना सकते थे, नीचे की तरफ घुमा हुआ। वैसे ही केस 2 की अगर बात करें तो ओनली 1 0। कैसा ग्राफ बना था इसका? कुछ इस तरह का, एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है। और केस 3 में नो जीरोस, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह जाता है या एक्स एक्सिस के नीचे रह जाता है।
ठीक है। पैराबोला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, तीनों को हमने देख लिया। मुश्किल था क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में पैराबोला बनता है। देखो हमने क्या क्या सीखा, सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो। लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है देखने में, यू की तरह या यू उल्टा यू की तरह, दोनों पैराबोला ही होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे की तरफ भी जा सकती है या ऊपर की तरफ भी जा सकती है, उसी तरह पैराबोला ऊपर की तरफ घुमा हो सकता है या नीचे की तरफ घुमा हो सकता है। और क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में? 3 केस होते हैं, 2 zeros आर देयर। मतलब यह जो ग्राफ है पैराबोला का एक्स एक्सिस से 2 जगह मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या था? ओनली 1 0। एक्स एक्सिस से सिर्फ एक ही जगह मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन क्या था? नो जीरोस। एक्स एक्सिस से कहीं नहीं मिलेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे होगा। तीनों के ग्राफ याद है किस तरह के बनते थे? इस तरह से 2 zeros हो गया, एक्स एक्सिस से 2 जगह मिलेगा। 1 0 वाला कुछ इस तरह का बनता था, एक जगह सिर्फ टच हो जाएगा। और नो जीरोस वाला एक्स एक्सिस के ऊपर रह जाता है यूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही। कल हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।